12 सितंबर 1897 की सुबह होती है। सारागढ़ी की छोटी सेना चौकी जैसे पुरुष जागते हैं और सूरज बंजर परिदृश्य के पार उगता है। वे धोते हैं और अपनी सुबह गुजारते हैं। ध्यान करें, उनके टरबाइनों को चिपकाएं और उनका दिन शुरू करें। बढ़ रही कंपनी के बीच महसूस करना उसमें बेचैनी की भावना, जैसे आने वाली किसी चीज की भावना। जनजातीय आबादी ठीक वही कर रही है जो अंग्रेजों को डर था, और वे 1897 के दौरान पूरी तरह से विद्रोह कर चुके थे और मार्च पर हैं ब्रिटिश भारत पर लॉकहार्ट के किलों के रूप में छापा मारने की तैयारी में, और गुलिस्तान उनके रास्ते में थे। विद्रोही आदिवासियों ने सारागढ़ी में कई अभियान चलाए थे पिछले 2 हफ्तों के दौरान किले पर हमला, जिसमें कोई सफलता। सभी 21 पुरुष अपना काम करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, एक तेज रोने से पतली पहाड़ी हवा का शांत होना बाधित होता है। वहां क्षितिज पर घूम रहा एक बड़ा द्रव्यमान है, पर सिख सैनिक चिल्लाता है, लुकआउट पोस्ट। जब पुरुष दौड़ते हैं तो हवील दहर सिंह आदेश देता है, दीवारों को संभालें और रक्षात्मक स्थिति लें। सिपाही गुरमुख सिंह अपने टावर पर दौड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश की चमक के माध्यम से संचार प्रदान करने के लिए हेलियोग्राफ के साथ। मोर्स कोड में वो फोर्ट लॉकहार्ट की ओर चमकता है। क्षितिज पर एक द्रव्यमान है ये शत्रुतापूर्ण है? हाँ, चिंताजनक जवाब आता है। 14 मानक गिने जाते हैं। कम से कम 10,000 आदिवासी पहाड़ के पठार के पार मार्च कर रहे हैं। छोटे सारागढ़ी में सिग्नलिंग पोस्ट पर असर डाल रहे हैं। क्या आप मदद भेज सकते हैं? सिपाही एक पल के बाद तनावपूर्ण देरी के पूछता है। नहीं, भाग्यहीन उत्तर आता है। वे वहां समय पर नहीं पहुंचेंगे और वे किले को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते। रबर रिले जानकारी नीचे, और अन्य लोग अपनी राइफल्स की जांच करते हैं, बचाव तैयार करते हैं। बारूद जमा करें और पोस्ट के गेट को बैरिकेड करें। हवील एयर ईशर सिंह ने फोन किया, उसके चारों ओर इकट्ठा होने के लिए उसकी सिग्नलिंग यूनिट के। वो अपने आदमियों को संबोधित करता है जैसे तनाव पुरुषों के दिलों में आने वाली कयामत बढ़ती है। ये जानकर कि वे भाग नहीं सकते, पोस्ट ऐसा ना हो कि वे बाहर से कट जाएं, एशर अपने आदमियों को बुलाता है रहने और लड़ने के लिए, यथासंभव लंबे समय तक पद पर बने रहने के लिए। हालांकि इस ज्ञान के कारण मनोदशा तनावपूर्ण है कि मृत्यु लगभग निश्चित है। पुरुष शांत और एकत्रित रहते हैं। असहमति, विद्रोह या निर्गम। ऐसा लग रहा है कि हम इससे अपना रास्ता बना लेंगे। फिर अविला ईशर सिंह जानते थे कि उनके आदमी अपना कर्तव्य निभाएंगे। गुरमुख सिंह अपने सिग्नलिंग टावर पर लौटते हैं और फोर्ट लॉकहार्ट को बताते हैं कि वे तब तक लाइन को पकड़ेंगे जब तक वे किलों के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत समय है। सिपाही गुरमुख विल कार्रवाई के दौरान अपने टावर में बने रहेंगे, दिन की घटनाओं को मिनट दर मिनट संकेत देते हुए। 30 सिख प्रति सिख डिवीजन लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन। पर फोर्ट लॉकहार्ट लेफ्टिनेंट कर्नल ने घटनाओं को लिखने का आदेश दिया। ट्रम्पेट्स ब्लेयर और जनजातियों के द्रव्यमान की आवाज ऊंचे स्वर में बढ़ती है। सिग्नलिंग का सामना करने को मार्च करते ही उनके बैनर हवा में फड़फड़ाते हैं। सारागढ़ी में एक चौकी पर ईशर अपने सिखों को प्राचीर चलाने का निर्देश देता है। द मैन बंदूक के साथ कसकर पकड़े हुए देखें, जबकि आदिवासी राइफल के ठीक बाहर बनते हैं। पोस्ट के बाहर जमीन पर जोरदार चीख और प्राचीर पर सैनिकों की लहर दौड़ती है। जैसे ही सीट्स शुरू होती हैं, राइफल्स टूट जाती हैं। भीड़ भाड़ वाले जनसमूह में अपनी बंदूकें उतारो। उग्र रूप से अब उन पर असर डाल रहे हैं। विशाल जनजातियां दीवालों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य प्रयास करते हैं और छोटे हथियारों की आग से गैरिसन को दबाने का। सिखों की अनुशासित आग आदिवासियों की पहली लहर को तोड़ती है, लेकिन वे समुद्र की तरह है, पीछे हटना, सुधार करना और फिर और भी अधिक शक्ति के साथ पीछे भागना। वहां सिखों की 20 राइफलें विरोध की 10,000 आदिवासी। वे सुधार करते हैं और चौकी पर दूसरी लहर के हमले की शुरुआत करते हैं। आदिवासी एक के बाद एक सिखों की आग के लिए गिरते हैं, जैसे दीवार के सामने की जमीन भर जाती है मुर्दा। हालांकि इस बार राइफलों में से एक की गोली उग्र आदिवासियों ने सिपाही भगवान सिंह पर प्रहार करती है, जो उसी स्पॉट पर गिरते हैं। इनमें से पहला हताहत बड़ी संख्या में रक्षकों की संख्या। नायक लाल सिंह हालांकि एक साथी
सिपाही की मदद से गंभीर रूप से घायल होने पर भगवान के शरीर को हटाते हैं, इसे भीतरी दीवार में रखते हैं। लाल वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन ढह जाता है और दुख की बात यह है कि पीछे छूट जाता है। खोया हुआ हर सिख नहीं है डिफेंडर की जनशक्ति में एक गंभीर कमी, लेकिन एक दोस्त का नुकसान। उनके साझा चेहरे पर एक भाई। सैनिकों की दूसरी लहर पोस्ट, जिसमें कुछ इसे दीवार के आधार पर बनाते हैं। वे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सिख उन्हें बियोनेट पर मजबूर कर देते हैं। बिंदु, कुछ आदिवासियों को कोने में एक अंधा स्थान मिलता है, दीवार और बाहरी सुरक्षा को भंग करने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि सिखों के पास मुख्य हमले को पीछे छोड़ दिया तैयार हैं। एक भयंकर हाथापाई में चाकू और तलवारें निकलती हैं और बेयोनेट और राइफल की कलियां एक साथ टकराती हैं और खून की तरह एक जबरदस्त झड़प होती है तैयार। बहादुर सीटें हालांकि बहुत अधिक संख्या में हैं, सभी दुश्मनों को मार देती हैं। पोस्ट और एक संक्षिप्त राहत प्राप्त करते हैं क्योंकि जनजाति के बाकी के पुरुष फिर से इकट्ठे होते हैं बाहर। जैसे जैसे पुरुष हाथापाई से उभरते हैं, वे घायलों की ओर रुख करते हैं और उनके गिरे हुए साथियों का संक्षेप में शोक मनाते हैं। कार्यवाही में छोटी खामोशी के दौरान वे दीवारों के बाहर चिल्लाहट सुने। जनजातियों के नेता इस पर कॉल कर रहे हैं, शेष सिखों की सुरक्षा के वादे के साथ आत्मसमर्पण करेंगे, रिश्वत की पेशकश धन और स्थिति का, अगर केवल वे इस पद को छोड़ दें। लेकिन कोई आदमी यहां तक कि प्रस्ताव पर विचार भी नहीं करता है। वे यहां होने वाली मौतों से लड़ने के लिए दृढ़ हैं और अब जैसे ही दोपहर का सूरज धूल भरी जमीन पर धड़कता है, धुआं शुरू हो जाता है हवा भरने के लिए। हमला करने वाले आदिवासियों ने चारों ओर ब्रश में आग लगा दी है। पोस्ट और आसपास का परिदृश्य। सिख बाहर देखते हैं, मोटे धूसर धुएं के माध्यम से अपने दुश्मनों का आकार बनाने की कोशिश करते हैं। फिर सिग्नल मैन चिल्लाता है, पड़ोसी किले ने एक सख्त चेतावनी दी है। उनकी स्थिति से पहाड़ी किले ने आदिवासियों की एक बड़े समूह को आते हुए देखा है। सिग्नलिंग स्टेशन के किनारे एक अंधे दृष्टिकोण के लिए धुआं। उन्होंने पहली दीवार को तोड़ दिया। जैसा कि हविल्ड ईश्वर सिंह ने अपने कुछ आदमियों को आदेश दिया, उल्लंघन का बचाव करें। क्रोधित लड़ाके गेट पर भागते हैं, इसे तोड़ते हैं। अभी एक और क्रूर हाथापाई शुरू होती है। इसके बाद सिखों ने आदिवासियों के रूप में अपना तपत साबित किया, जैसा कि आदिवासी बहादुर सिखों के ठंडे स्टील में गिर जाते हैं। हालांकि दुश्मन भारी नुकसान उठाता है, संख्याएं अपना टोल लेना शुरू कर देती हैं। सिग्नलिंग पोस्ट का प्रत्येक सैनिक अपने जीवन को महंगा बेचता है, जिससे प्रत्येक डिफेंडर के लिए दर्जनों लोग मारे जाते हैं। फॉल्स जैसे ही दुश्मन अंदर बाढ़ आती है, बाहरी युद्ध सैनिक और दर्जनों आदिवासी हर सिख की मौत के झपट्टे में आ जाते हैं। हालांकि स्थिति रक्षकों के लिए गंभीर हो जाती है। ईश्वर समय खरीदने के लिए लड़ाई को लंबा करने की उम्मीद कर रहा है। वह अपने शेष आदमियों को आंतरिक युद्ध में वापस आने का आदेश देता है। कोविड के लिए उनके पुरुषों की वापसी। दूसरी दीवार के पीछे गैंड हवलदार, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और बहुत खून बह रहा था, एक पियर्सिंग दंग रह गए। अफगानों पर हाथ में तलवार और पिस्तौल लेकर युद्ध का रोना और आरोप लगाते हैं। कुछ बहादुर सेकंड्स के लिए वह आक्रमणकारी के बाद आक्रमणकारी को काट देता है, लेकिन फिर अभिभूत हो गया और उसका खून चट्टान पर दाग लग गया। लेकिन उनके हमले का मतलब है कि एक दर्जन से भी कम सिखों ने भीतरी क्षेत्र में दूसरी रक्षात्मक रेखा बना ली है। सिखों ने भीड़ में आग लगा दी। हमला करने वालों की संख्याओं का घनत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक शॉट लगभग निश्चित रूप से एक आदिवासी को मार गिराएगा। भयंकर रूप से दृढ़ निश्चयी योद्धाओं द्वारा गेट को बार बार पटक दिया जाता है और एक शानदार दुर्घटना के साथ नीचे गिर जाता है। यह जानते हुए कि अंत निकट है, कुछ बचे हुए सिख चार्जिंग हमलावरों से मिलने के लिए दौड़ते हैं। ब्लडी का एक अंतिम मुकाबला, हाथ से हाथ का मुकाबला शुरू होता है। सिख पहले की तुलना में और कठिन संघर्ष करते हैं, लेकिन एक एक करके जनजाति के लोग उन्हें और अधिक के बदले मार गिराते हैं। अपने ही मरे हुओं में से केवल एक सिख रक्षा करता हुआ सैनिक बचा है, सिपाही गुरमुख सिंह अपने सिग्नलिंग टॉवर में। गुरमुख ने लड़ाई के दौरान कभी नहीं था अपना पस्त छोड़ दिया था और फोर्ट लॉकहार्ट की लड़ाई के विवरणों का संकेत दिया था। वह एक अंतिम संदेश भेजता है, मेरी राइफल लेने की अनुमति। वह संकेत करता है किले के लिए दी गई है इस जवाब। बहादुर सिपाही शांति से और बड़ी सफाई से अपने हेलियोग्राफिक उपकरण को पैक करता है और आदिवासी जैसे ही दरवाजे को तोड़ना शुरू करते हैं। दूरबीनों के माध्यम से लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन फोर्ट लॉकहार्ट देखते हैं। टॉवर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और कमरा भर जाता है। एक पल के लिए वे खुश हो जाते हैं जब वह एक आदिवासी को मारता है, फिर एक और फिर 18 और कुल 20 के लिए। आदिवासी लड़ाके कमरे में आतंक में हैं।
कर्नल की नजर में एक संक्षिप्त विराम है और विस्मय से दहशत देखते हैं, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि धुएं से घिर जाती है। आदिवासियों ने जलाया है टावर ऑन फायर। सिपाही गोमच को जलाने का फैसला करना, बजाय उसके ब्लेड 1 का सामना करना, अपने भाग्य के साथ आराम करने के लिए अधिक समय। गोमच बैठ जाता है और सिख को चिल्लाता है, लड़ाई रोने की जीत उन लोगों की है जो सुनाते हैं सच्चे दिल वाले परमेश्वर का नाम। वो बार बार चिल्लाता है जब तक कि आखिर में वो भी मर जाता है। स्टैंड खत्म हो गया है। द पोस्ट फॉल्स, द वैलिएंट 21। इस समय में 6 घंटे तक चले थे सिख किले बुलाने में कामयाब रहे, सुदृढ़ीकरण में और उनके बचाव को तैयार करे। अगले दिन सुदृढ़ीकरण पहुंचे और आदिवासियों को सारागढ़ी और आसपास के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। सिखों के बलिदान का मतलब है कि किले बच गए हैं। जब ब्रिटिश सैनिकों ने प्रवेश किया सारागढ़ी में, उन्हें 21 सिखों के शव मिले और कुछ रिपोर्टों के अनुसार 600 आदिवासी। 12 सितंबर 1897 के कार्रवाइयों के लिए सभी 21 सिख योद्धा हैं। मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। उस समय सर्वोच्च पुरस्कार ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए वीरता के लिए। इतिहास में पहली बार कि प्रत्येक और एक यूनिट के प्रत्येक सदस्य ने एक ही लड़ाई के लिए वीरता पुरस्कार जीता। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि सेनाओं को रिकॉर्ड करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिनके पास बहादुर सिख हैं, वे युद्ध में हार का सामना नहीं कर सकते। द 21 सिक्स सबसे महान और महाकाव्य में से एक से लड़कर इतिहास में अपनी जगह मजबूत की। आखिरी बार खड़ा है। वैलिएंट 21 को हर साल भारतीय सेना द्वारा याद किया जाता है। बटालियन जो 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस रूप में विजय का जश्न मनाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस देखें। शुक्रिया।